नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वही यूपी स्कॉलरशिप से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक लेटर है जो विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इस लेटर में जो तारीख है उन तारीखों में कुछ चेंजमेंट किया गया है। आपके स्टेटस की तारीख, आपके सीट लॉकिंग की तारीख, आपके जो स्कॉलर फॉर्म को सत्यापन किए जाना है उन तारीखों में कुछ चेंजमेंट किया गया है। जो नई तारीख है उस लेटर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपके अकाउंट में कब से कब तक आपका पैसा भेजा जाएगा और कब से कब तक आपका जो विभाग द्वारा आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ, क्योंकि डेट चेंज हुई है। विभाग की तरफ से 7 मार्च को यह लेटर जारी किया गया है। निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ के द्वारा जो यूपी स्कॉलरशिप का छात्र लाभ ले रहे हैं, जो कॉलेज वाले अपने छात्राओं को लाभ दिला रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर रहने वाला है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्कॉलरशिप की लेटेस्ट न्यूज, कोई लेटर या नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर हम प्राप्त करवाते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें विषय क्या है, विषय से ही आधे लेटर का जो सारांश है वो आपको क्लियर हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत पंचम चरण की समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में। पंचम चरण क्या होता है कि आपका फॉर्म कब से कब तक वेरीफाई होता है, कब से कब आपका विभाग करेगा और कब से कब तक आपके अकाउंट में पैसे आने हैं। तो उसका जो पंचम चरण है, जो तिथियों में संशोधन हुआ है, उन डेटों को आज हम आपको इस वीडियो में लेटर के माध्यम से बताने वाले हैं। चलिए, वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए मेन पॉइंट पर आपको आते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेटर में उनको हम आप बताते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक को छोड़कर दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत पंचम चरण की निर्गत समय सारणी के अनुसार कार्रवाई करें। उक्त समय सारणी को जनपद के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करते हुए व्यापक प्रचार करें। उक्त समय सारणी को संबंधित विश्वविद्यालय, संबंधित एफिलिएटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित शिक्षण संस्थानों को अवश्य प्रेषित करें। जो यह लेटर है, विभाग ने साफ साफ बोल दिया गया है कि यह लेटर सभी विश्वविद्यालय वालों को, जहां से आपकी कॉलेज की मान्यता प्राप्त होती है उनके पास, और आपके प्रशिक्षण संस्थान के पास, जो आपका ITI कॉलेज हुआ, आपका डी फार्मा कॉलेज हुआ, आपका BSc कॉलेज हुआ, आपका नर्सिंग कॉलेज हुआ, जो भी आपके अन्य कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, तो सभी के पास यह लेटर समाचार पत्रों के माध्यम से और विभाग के सूचनाओं के माध्यम से सभी के पास यह लेटर पहुंच जाना चाहिए। अब इसमें जो डेट आपकी संशोधित हुई है, कौन कौन सी डेट हैं, उन डेटों पर हम आपको चर्चा करते हैं। चलिए, जो उसमें सबसे पहले आपकी जो डेट रहने वाली है, सबसे पहले जो आपकी डेट रहने वाली है उस डेट को आप देखिए। सबसे पहले जो आपकी डेट रहने वाली है, विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन। तो फीस आदि का जो सत्यापन होता है ये कॉलेज का वर्क होता है, जो कॉलेज में फीस सबमिट की जाती है। आप अगर BSc कर रहे हैं तो आपकी BSc की कितनी फीस है जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है, उन सीटों का जो लॉक होता है, जो आपकी संशोधित समय अवधि है वो 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जो आपका सत्यापन है वह किया जाएगा। ये विद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये वन वाला पॉइंट है जो विद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, दूसरा वाला जो पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सभी छात्र और सभी विद्यालय वालों के लिए भी है, क्योंकि विद्यालय में ही छात्र पढ़ते हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंटों को आप देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपसे छूट सकती है अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे। चलिए, इसमें लिखा हुआ है, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा सत्यापन डाटा लॉक कराया जाना। जो आपका जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा NIC द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई शुद्ध तथा जो आपके सस्पेक्टेड डाटा का परीक्षण करते हुए छात्रवृत्ति शुल्क स्वीकृति समिति के अनुमोदन उपरांत पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसित किए जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। जो इस डेट में संशोधित हुआ है, जिन लोगों का स्कॉलरशिप पात्र की पोजीशन में है उनका अग्रसित किया जाएगा, और जिन लोगों का आवेदन में कुछ कमी है, कुछ एरर है, उनका जो आवेदन है वो निरस्त किया जाएगा। और जो आपकी डेट रहने वाली है 13 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में, अगर आपका अभी भी फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पाया है, किसी कारण बस पेंडिंग प्रदर्शित हो रहा है, तो वह
13 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में अगर आपका पात्र होगा तो आपका वेरीफाई किया जाएगा, और आपके फॉर्म में कोई एरर होगी तो आपका फॉर्म 17 मार्च तक रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, क्योंकि डेट में ये संशोधन हुआ है। तो इन डेटों का आप विशेष ध्यान रखें। काफ़ी छात्र थे जो हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा अपडेट नहीं हुआ है, तो अब डेट में फिर एक बार बदलाव हुआ है, तो इन डेटों के आधार पर ही आपका जो स्टेटस होगा वो अपडेट किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है उन पॉइंटों को आप देखिए। अगला तीसरा नंबर पॉइंट है, इसमें क्या जानकारी है जो आप लोगों के लिए बताई गई है। तीसरे नंबर पॉइंट में आपका राज्य एनआईसी स्तर से मांग सृजन करना। मांग सृजन का क्या मतलब होता है? जो छात्र पात्र होंगे, जो छात्र यूपी स्कॉलरशिप योजना के लिए पात्र होंगे, जो उनका मांग सृजन किया जाता है, विभाग के द्वारा इतने छात्रों की लिस्ट भेजी जाएगी कि इतने छात्र हैं जो शुल्क प्रतिपूर्ति पाने के लिए तैयार हैं, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो उनका जो है वो 19 मार्च तक है। जो उनकी संशोधन की तारीख रखी गई है मांग सृजन की, वह आपकी लास्ट 19 मार्च रखी गई है, जो कि आपको लेटर में साफ साफ दिखाई दे रही होगी। और जो आपके पहले रखी गई थी वो आपकी 10 मार्च थी, 10 मार्च थी, तो अपडेट फिर बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपकी स्कॉलरशिप आनी है उसमें आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़े, क्योंकि डेट में संशोधित किया गया है। तो डेट में जब संशोधन किया गया है तो आपके पैसे आने में भी जो आपका समय है उसमें समय में भी संशोधन किया जाएगा। जैसे ही इसमें डेट बढ़ी उस हिसाब से आपके पैसे आने की भी थोड़ी बहुत डेट आगे बढ़ाई गई है विभाग की तरफ से। चलिए तीसरा नंबर जो पॉइंट है आप सभी लोगों को क्लियर हुआ। चौथा नंबर जो पॉइंट है, इन पॉइंट को आप देखिए। निदेशालय स्तर से धनराशि का अंतरण, क्योंकि निदेशालय ही धनराशि का ट्रांसफर करेगा। जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से लाख डाटा के आधार पर पीएफएमएस की जो प्रणाली होती है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा आता है के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार से एनपीआई से मैप खातों में आंतरिक धनराशि का जो निराकरण की जाना है, जो निराकरण किए जाना है, उनके अकाउंट में जो पैसा भेजा जाना है वह आपकी जो नई तारीख जिसे आप बोल सकते हैं 22 मार्च तक, तो 22 मार्च तक उनके अकाउंट में आधार डीबीटी के माध्यम से, एनपीसीआई के माध्यम से, पीएफएमएस के थ्रू आप अपना स्टेटस समय समय पर चेक कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जो आपके स्कॉलर आने की उम्मीद थी थोड़ी और बढ़ चुकी है, क्योंकि डेट में संशोधन किया गया है। तो आपका जो ये स्कॉलर है वो 22 मार्च तक आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, क्योंकि काफी लोगों का स्टेटस है जो कि समय से अपडेट नहीं हो पाया था। उस अपडेट के आधार पर ही जो विभाग ने है वो डेट को संशोधित किया है, जिससे काफी छात्र बचे थे जिनका अभी तक पेंडिंग में ही प्रदर्शित हो रहा था। पीएफएमएस पर भी उनका पेंडिंग में ही प्रदर्शित हो रहा था। तो सभी छात्र परेशान ना हो, सभी कॉलेज वाले परेशान ना हो, क्योंकि डेट में संशोधन किया गया है। तो उस डेट के आधार पर ही आपका लॉक किया जाएगा, आपका डिजिटल सिग्नेचर सत्यापित किया जाएगा और आपकी मांग सृजन की जाएगी कि इतने छात्र जो कि पात्र की स्थिति में इन्हें स्कॉलरशिप दी जा सके। तो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट लेटर था, आपको जानकारी मिल चुकी होगी जो लेटर में जानकारी थी। तो सभी लोग इंतजार थोड़ा और करें, क्योंकि डेट में संशोधन हुआ है तो थोड़ा पैसे आने में आपको थोड़ा सा समय और लग सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, जैसे ही पैसे की स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में कब तक आएगी, क्योंकि डेट में संशोधन हुआ है तो स्कॉलरशिप आने में भी थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। लेकिन इस यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो विभाग के द्वारा लेटर जारी होता है, नोटिफिकेशन आती है, समय समय पर हम आपको प्राप्त करवाते रहेंगे। अगर आप अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो में कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके कमेंट का जवाब देने का। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।